हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीरन क्लासेस। मेरा नाम है पीयूष खांबिया और आप सबको जैसा पता है कि हम अभी करंट में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हम 1, 2, 3, 4, 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हम ग्राफिकल मेथड सीख चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख चुके हैं और बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस के साथ हम एलिमिनेशन मेथड भी सीख चुके हैं। और आज हम आ चुके हैं आप सबके सपोर्ट के साथ लेक्चर नंबर 6 पे। आज हम सीखेंगे कि क्वेश्चंस को एक नए मेथड्स जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहलाता है उससे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और जैसा कि आप सबको पता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मैं आपको जस्ट याद दिला दूं, अगर आपने लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 तक नहीं देखे हैं इस टॉपिक के तो प्लीज उनको पहले देख लीजिए, जिससे आपको ये वाला लेक्चर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारी मेथड भी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले के साथ। अब हम सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। बहुत सारी बुक्स में डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा होता है, उसमें पता नहीं चलता कि हमारा ये फॉर्मूला कैसे बना है। तो अपन पहले फॉर्मूला बनाते हैं, उसकी एक ट्रिक है बनाने की। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, b फिर c फिर a फिर उसके बाद b से स्टार्ट करना है और b पे एंडिंग करना है, b c a b। इसके नीचे भी आप लिखिए फिर से b c a b। यह है b1 c1 a1 b1, देन b2 c2 a2 b2। फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला बनाना है, तो x अपॉन हम इसको यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे b1 c2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम यहां पर लगाएंगे माइनस, फिर आएगा b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन, फिर अब इन दोनों का काम हो गया। अब नेक्स्ट टू पार्ट्स, दैट इज c1 a2 माइनस क्या करेंगे, अरे वाह, दैट इज c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, फिर a1 b2 ये वाला, फिर उसके बाद क्या करेंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, दैट इज a2 b1। ये है हमारा कंप्लीट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। इसको कैसे अप्लाई करना है वो मैं क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा, बट इन पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो हमारे पास एक ट्रिक है, बहुत ईजी है ना। फॉर्मूला इस तरह से हम बना सकते हैं, उसके बाद फिर हम अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो आप सब अपनी अपनी कॉपी में ये वाली ट्रिक और साथ में ये फॉर्मूला प्लीज जरूर लिख लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है आज का पहला क्वेश्चन। ये है फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, सेकेंड इक्वेशन है 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 7। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रखा है, जिससे हम पहले इक्वेशंस को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी तो पहले हम कन्वर्ट करेंगे, फिर हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज अलग से लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में इज इक्वल टू 0 है तो हम 7 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। ये हो गया x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर प्लस 7 था, अदर साइड शिफ्ट होगा तो माइनस 7। इन द सेम वे 5x प्लस 12y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि a1 b1 c1 की वैल्यू किस में से मिलेगी? बिल्कुल सही, इक्वेशन नंबर 1 में से। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं a1 इज इक्वल टू, अब यहां पर x का जो कोएफिशिएंट होता है वो a1 होता है, यहां पर x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली 1 होगा। फिर b1 की वैल्यू भी यहाँ पर y का कोएफिशिएंट b1 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो दिस इज b1। फिर c1 ये कांस्टेंट पार्ट, और यहाँ पर क्या लिखा है, 7 नहीं -7, बिल्कुल सही -7। इन द सेम वे a2 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू एंड c2 इज इक्वल टू a2 b2 c2 की वैल्यू क्या होगी, अब आप इजीली बता सकते हैं, दैट इज 5 फिर 12 और ये -7। अब अपन फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला और फिर वैल्यूज पुट कर देंगे। अपने पास फॉर्मूला क्या था, x अपॉन, आप अपनी कॉपी में देखकर मुझे बता सकते हैं क्या था फॉर्मूला, x अपॉन b1 c2
माइनस B2C1 इज इक्वल टू, उसके बाद y अपॉन C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू, उसके बाद लास्ट में 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ये तो है अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। अब हम अपन सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो पहले इतना लिख लीजिए, बाकी जो रिक्वायर्ड नहीं होगा मैं उसको रब कर दूंगा। माइनस A2B1, ये तो है अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। अब हम अपन सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो पहले इतना लिख लीजिए, बाकी जो रिक्वायर्ड नहीं होगा मैं उसको रब कर दूंगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहां तक लिख चुके हैं। इसके बाद अपन वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले है अपने पास x अपॉन B1C2। B1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू C2 की वैल्यू कितनी है -7, फिर बीच में है माइनस, फिर B2 की वैल्यू है 12 मल्टीप्लाइड बाय C1 का वैल्यू, क्योंकि C1 है अपने फॉर्मूले में इसलिए C1 का वैल्यू आएगा -7 इज इक्वल टू y अपॉन, उसके बाद फॉर्मूला क्या है C1A2 का वैल्यू -7 इंटू A2 का वैल्यू 5, फिर माइनस C2A1 का वैल्यू -7 मल्टीप्लाइड बाय A1 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 इज 1, B2 इज 12, फिर माइनस A2B1 की वैल्यू 5 और B1 की वैल्यू 1। इस तरीके से हम सारी वैल्यूज इसलिए लिखी थी जिससे हम इजीली फॉर्मूले में पुट कर सकें। अब इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1 इंटू -7 होता है दोस्तों, फिर 12 7 पहले माइनस प्लस होता है, जैसा कि आप सबको पता है। अब 12 7 कितना होता है, 12 7 होता है 84 इज इक्वल टू y अपॉन -7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35 और माइनस इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया, फिर माइनस प्लस 7 1 7 इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 1 12 माइनस 5 1 5। अब x अपॉन, इन दोनों को अपन सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं 84 -7 करूँगा या फिर -7 प्लस 84 करूँगा तो कितना आएगा दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है 77 आना चाहिए, सही है ना। ओके, y अपॉन, इसके बाद -35 प्लस 7 करेंगे तो -28 इज इक्वल टू, उसके बाद 1 अपॉन 12 माइनस 5 कितना होता है 7 होता है। तो प्लीज़ इतना लिख लीजिए, उसके बाद मैं नीचे वाला पार्ट रब कर दूंगा, फिर आगे का अपन कैलकुलेशन करेंगे। तो उसके बाद हमें जब x निकालना है तो हम x वाले पार्ट को इस 1 वाले पार्ट के साथ इक्वेट करेंगे, फिर जब हमें y निकालना है तो भी हम इस वाले पार्ट के साथ इक्वेट करेंगे। इट मीन्स x इज अपॉन 77 इज इक्वल टू कितना है 1/7। 77 इधर डिवीजन में उधर शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 7 7 1 7 11 तो x की वैल्यू मिल गई अपन को 11। मैं यहीं पर लाइन बनाकर y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। y फाइंड आउट करने के लिए भी हम ये 1 वाले पार्ट के साथ, 1 वाला पार्ट मतलब जो ऊपर 1 लिखा हुआ है उसके साथ हम इक्वेट कर रहे हैं। ये है 1/7। 28 डिनोमिनेटर में है उधर शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस के साथ है इसलिए माइनस भी शिफ्ट होगा। 7 1 7 4 तो y इज इक्वल टू -4। देयरफॉर वी कैन से x इज इक्वल टू कितना आया 11 एंड y इज इक्वल टू -4। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो हमें सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए और सारी वैल्यू जैसे a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू अगर याद है तो हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे और उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके ये वाला कैलकुलेशन पूरा लिख लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का सेकंड क्वेश्चन है 2x + 3y = 17 एंड 3x - 2y = 6। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x + 3y - 17 = 0 और सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी अपनी 3x - 2y 6 उधर जाएगा तो -6 = 0। एक बार देख लेते हैं अच्छे से, बिल्कुल सही है। अब अपन को क्या करना है, एग्जैक्टली a1 b1 c1 इन सारी वैल्यूज निकाल के रखनी है। a1 b1
C1। ये सारी वैल्यूज कहाँ से मिलेंगी? फर्स्ट इक्वेशन में से। फर्स्ट इक्वेशन में से x के साथ जो लिखा है वो है A1, जो y के साथ लिखा है वो है B1, मतलब y का कोएफिशिएंट, और जो कांस्टेंट है अगर माइनस है तो माइनस के साथ लिखेंगे, दैट इज -17। फिर उसके बाद A2, फिर हम लिखेंगे B2, और फिर उसके बाद C2 की वैल्यूज। A2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू और C2 की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में से मिलेगी? सेकेंड इक्वेशन में से, दैट इज 3। उसके बाद y के साथ क्या लिखा है? बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है, 2 नहीं, बट लेकिन साथ में माइनस भी है इसलिए -2, और C2 की वैल्यू -6। आई होप आप सबको इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है? सारी वैल्यूज हमारे फॉर्मूले में पुट कर देनी है। x अपॉन फॉर्मूला है B1C2, B1C2 दैट इज 3 इंटू -6, फिर माइनस B2C1, B2 इज -2, और C1 की वैल्यू -17 इज इक्वल टू y अपॉन, फिर y अपॉन में C1A2, C1 कितना है? -17, और A2 की वैल्यू है 3, फिर माइनस C2A1, C2 का वैल्यू -6, और A1 का वैल्यू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या लिखेंगे? A1B2, A1B2 मतलब 2 इंटू -2, उसके बाद माइनस A2B1 दैट इज 3 इंटू 3। अब अपन को इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, फिर हम इक्वेट करके x और y की वैल्यूज निकालेंगे। तो x अपॉन में क्या होगा? 3 6 18, -18, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, फिर ये माइनस माइनस माइनस, 3 टाइम्स माइनस आता है तो क्या आता है? माइनस ही आता है। 2 17 34 इज इक्वल टू y अपॉन, फिर 17 3 कितना होता है दोस्तों? -51, फिर माइनस माइनस प्लस, 6 2 12, फिर उसके बाद 1 अपॉन, 2 2 4, प्लस में आएगा या फिर माइनस में? बिल्कुल सही, -4 में। फिर उसके बाद 3 3 9। अब हमें इसका क्या करना है? थोड़ा थोड़ा हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पर लाइन बनाकर यही सॉल्व कर लेते हैं। x अपॉन, दोनों वैल्यूज माइनस की है तो x अपॉन माइनस में ही आएगा और दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। 4 + 8 12, 1 कैरी हो गया, 3 + 1 और जो कैरी हुआ था 1, तो वो हो गया 5 इज इक्वल टू y अपॉन -51 + 12। अगर डायरेक्टली नहीं कर सकते तो हम यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, क्योंकि एक वैल्यू माइनस की एक वैल्यू प्लस की है तो ऑब्वियसली माइनस होगा। यहाँ पर आएगा 11 में से 2 गया, 11 - 2 इज 9, फिर 4 - 1 इज 3, तो ये आएगा -39। माइनस क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारी माइनस की है। इसको मैं रब कर देता हूँ। उसके बाद 1 अपॉन -4 और -9, -4 और -9 कितना होता है? -13। अब हम क्या करेंगे? इसके बाद हम ये वाले पार्ट को इसके साथ इक्वेट करेंगे। x अपॉन -52 इज इक्वल टू 1 अपॉन -13, फिर ये वाला पार्ट उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? -52 अपॉन -13। माइनस से माइनस पहले कैंसिल, फिर 13 4 कितना होता है? 13 4 52 ही होता है। तो अपने पास x की वैल्यू आ गई। अब अपन को y और निकालना है, तो मैं यहीं पर लाइन बनाकर y फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो y फाइंड आउट करने के लिए भी हम ये y वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के साथ अपन इक्वेट करेंगे। तो ये आएगा 1 अपॉन -13, फिर y इज इक्वल टू कितना आएगा माय डियर फ्रेंड्स? बिल्कुल सही, फिर माइनस से माइनस कैंसिल, 13 1 13 3 सो देयरफॉर वी कैन से x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3। बस कंप्लीट हो गया अपना क्वेश्चन। कितना इजी है। थोड़ा सा कभी कभी बच्चों को लगता है कि लेंदी है, बट लेकिन लेंदी होने के बाद भी बहुत इजी है, क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यूज निकाल कर सारी की सारी डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करना है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, और आखिरी में थोड़ा सा कैलकुलेशन है ना, बहुत इजी। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप ये वाला कैलकुलेशन लिख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे अपन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का थर्ड क्वेश्चन है 2x - y - 3 = 0, 4x + y - 3 = 0।
और हम इतने सारे क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो और आपको समझ में आ सके कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसे अप्लाई करके हमारे आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए पहले हम इक्वेशंस को फिर से लिख लेते हैं। 2x - y - 3 = 0। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1x + b1y + c1 = 0। फिर सेकेंड 4x + y - 3 = 0। सेकेंड इक्वेशन भी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे लिए काम थोड़ा सा ईजी हो गया। अब अपने पास a1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 2, b1 की वैल्यू -1, क्योंकि y के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है और साथ में माइनस है, इसलिए -1। और कांस्टेंट टर्म है हमारी, दैट इज c1 = -3। फिर a2 का वैल्यू 4, b2 का वैल्यू बिल्कुल सही 1 और c2 का वैल्यू -3। फिर अपन अपने फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। b1 c2 दैट इज -1 × -3, फिर माइनस b1 c2 दैट इज 1 × -3, फिर y अपॉन में क्या आएगा, c1 a2 -3 × 4 c2 a1 दैट इज -3 × 2 = 1 अपॉन में a1 b2 दैट इज 2 × 1, फिर माइनस a2 b1, a2 is 4, b1 is -1, 4 × -1। अब अपन क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x अपॉन -1 और -3 को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 3 3 = y अपॉन -3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12 होता है, और यहाँ पर -12 आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 3 2 6, फिर 1 अपॉन 2 1 2, माइनस माइनस प्लस 4 1 4। फिर हम यहाँ पर ऑलरेडी लाइन बना रखी है, x अपॉन, इनको सॉल्व करेंगे तो 3 + 3 6, y अपॉन कितना आएगा, -12 + 6 दैट इज -6 = 1 अपॉन कितना आएगा, 6। अब इसके बाद हमें x और y निकालना है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। x निकालने के लिए ये वाला पार्ट इसके साथ इक्वेट करेंगे, x अपॉन 6 = 1/6, x = 6/6, क्योंकि ये वाला 6 उधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, 6 1 6 1 जा। फिर यही y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। y निकालने के लिए हम y वाले पार्ट को किसके साथ इक्वेट करेंगे, यही लास्ट वाले पार्ट के साथ, 1/6, तो y = -6/6, ये दोनों कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आई, -1। देयरफॉर वी कैन से x = 1 एंड y = -1। बस कंप्लीट हो गया। आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में भी कुछ थोड़े से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं आपको याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, स्पेशली उन बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करिए ये वाली वीडियो जो ग्रेड 10 में आ चुके हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, वो अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है। तो दोस्तों हम फिर बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।